अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन पे आ गए हैं और है ना, वर्ब के अंदर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार ये मैप फिर से देख लेते हैं। ये जो फेल होते हैं ना, ये एक्शन वर्ड्स और टेंस को मिला के बनते हैं। एक्शन वर्ड यानी काम का नाम, वर्बल नाउन, ठीक है ना। काम के नाम के अंदर जब टेंस मिल जाते हैं ना, तो वो क्या बन जाते हैं, असल में फेल बन जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके आपके काम में आएगी। और ये जो हमने लिखा है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म, जो किसी भी वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म अगर देखना हो तो वो 3 अल्फाबेट होंगे। 99% वर्ब के जो है ना, वो ऐसे नहीं 4 वाले भी होते हैं, 5 वाले भी होंगे, मगर 99% वाले जो नाउन वर्ब होंगे ना, उनका जो रूट होगा वो क्या होगा, 3 अल्फाबेट्स होंगे, 3 रेडिकल्स होंगे। इसीलिए इनको ट्राई रेडिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। और वो पास्ट टेंस की हालत में होंगे और फा कलीमा पे फतह होगी और लाम कलीमा पे फतह होगी और आइन कलीमा पे कोई सी भी हरकत हो सकती है, फतह, दम्मा, कसरा या सुकून भी हो सकता है। और उसकी ओरिजिनल हालत में ना, अपनी जब ओरिजिनल हालत में होता है, मुजर्रद हालत में होता है, प्योर हालत में होता है, नेकेड हालत में होता है, यानी पास्ट टेंस में होता है, यानी पास्ट टेंस के पहले सिगे में होता है, तब उसके अंदर हुआ छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ यानी अंडरस्टूड होता है, उसको छुपा हुआ बोलते हैं, असल में उसको बोलना चाहिए वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कोई नहीं है तो उसके अंदर वो अंदर हुआ को समझ समझ के चलना पड़ता है। क्यों ऐसा समझना पड़ता है? क्योंकि एक बहुत बड़ा रूल है, और वो रूल है क्या, वर्ब हमेशा अपने फाइल के साथ ही लिखा जा सकता है, बिना फाइल के लिखा नहीं जा सकता। तो अगर डिक्शनरी में मेरे को लिखना होता दराबा, तो फिर लोग पूछते ना, ये दराबा तो लिखा है, इसका फाइल कहाँ है, तो इसका फाइल अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। और आज हमको देखना है टेंसेस। अरबी में है ना, मोटे मोटे 2 टेंसेस होते हैं। सिर्फ कितने टेंस होते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों? सिर्फ 2 टेंस होते हैं। एक होता है अलमावी, हाँ, माजी का मतलब उर्दू में माजी, माजी का मतलब पास्ट टेंस। और दूसरा होता है अल मुदारे। क्या होता है? फेल मुदारे, ठीक है ना, फेल मुदारे होता है। माजी का मतलब आप सबको मालूम है, माजी का मतलब क्या है? बोल दीजिए, माजी का पास्ट मतलब क्या टेंस। है? जो हो चुका है, हाँ, पास्ट पास्ट हाँ, टेंस। जो हो पास्ट चुका है। टेंस। और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यानी मुदारे का मतलब है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। इसको किसी किताब में प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ हो, फिक्र नहीं करनी है, वो है प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। और पास्ट टेंस को है ना परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, परफेक्ट भी बोलते हैं, परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं। और जो मुदारे है ना, उसको किसी किताब में आपको लिखा हुआ होगा इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस।
क्यों ऐसा? क्योंकि इम्परफेक्ट है ना, फ्यूचर प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। और इसका इम्परफेक्ट होने का एक बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि असल में टेंस है ही नहीं। असल में क्या होते हैं? एस्पेक्ट्स होते हैं। और टेंस और एस्पेक्ट्स में फर्क क्या होता है? टेंस जो होता है ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो टाइम लाइन के ऊपर पिन पॉइंट कर देता है कि ये जो अभी जो मैंने बोला है ये प्रेजेंट है, और बाद में आएगा वो फ्यूचर है, और जो चला गया वो पास्ट है। वो बिल्कुल पॉइंट करके बता देता है टाइम लाइन के ऊपर, जमाने की लकीर के ऊपर वो बिल्कुल पॉइंट कर देता है। जैसे ही बोलने वाले ने बोला वही प्रेजेंट है, उसके बाद जो होगा वो फ्यूचर है, और जो गुजर चुका यानी उसके पहले जो है वो क्या है? पास्ट है। और एस्पेक्ट्स क्या होती हैं? एक्सपेक्ट्स क्या होती है? वो ये नहीं बोलते कि टाइमलाइन पे कहाँ खड़ा है काम, वो बोलता है काम कंप्लीटेड है या इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट, या जारी है। एक्चुअली जारी है। इनकम्प्लीट ऐसा समझ लीजिए जारी है, उर्दू वाले समझ लीजिए जारी है। इनकम्प्लीट यानी जारी है। बात समझ में आई है? जी सर। हाँ, ये ध्यान रखना है, अरबी में ये ध्यान रखना है। अरबी इसको ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसको भी करती है, इसको ज्यादा इस्तेमाल करती है। और इंग्लिश, इंग्लिश क्या करती है? इंग्लिश इसको ज्यादा इस्तेमाल करती है, इसको भी करती है। ऐसा हो नहीं सकता दोनों को मिक्स मैच, कब किसको इस्तेमाल कर रही है डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस। दोनों लैंग्वेज दोनों चीजों को इस्तेमाल करेंगी, ठीक है, लेकिन कब किसको इस्तेमाल कर रही है? तो अरबी के लिहाज से हमको देखना है, अरबी एस्पेक्ट्स को ज्यादा इस्तेमाल करती है, ठीक है। काम के कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देती है, वो काम कंप्लीट हो गया या जारी है। तो क्योंकि इसमें काम कंप्लीट हो जाता है ना, कंप्लीटेड एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन होता है ना, इसके लिए इसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और इसमें कैसा होता है एक्शन? इनकम्प्लीट एक्शन होता है। एक्शन जो है ना, काम जो है वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है। इसको इसके लिए इसको इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं। एक और बात बता देते हैं, मुदारे का मतलब होता है जैसा, सिमिलर टू। क्या मतलब होता है? सिमिलर टू। ये मुदारे जो वर्ड है ना, दौर, मुदारे जो एक ये वर्ड है ना, इसका क्या मतलब होता है? सिमिलर। बोलिए इसका क्या मतलब होता है? सिमिलर टू। सिमिलर टू नहीं, जैसा। सिमिलर टू जैसा। तो कोई सवाल दिल में आ रहा है? सिमिलर टू जैसा। किसके जैसा? किसके जैसा? किसके जैसा? है ना, सवाल दिल में आ रहा है, आना आना चाहिए ना, जी किसके जैसा। जी है जी। ना, मैं बता दूंगा किसके जैसा, लेकिन आप लोगों को फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये जो पास्ट है, ये जो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है ना, स्लोली स्लोली करके सीखेंगे। लेकिन किसके जैसा पता है? पास्ट के जैसा ही होगा। नहीं, मिलता मैं जुलता। बताता मैं बताता हूँ ना सिस्टर, मैं बताता हूँ, नाउन के जैसा। किसके जैसा? ओके। नाउन के जैसा, ओके ठीक है। हाँ, क्योंकि इसकी हरकतें जो होती है ना, वो नाउन के जैसी होती है। और नाउन की सबसे इंपॉर्टेंट हरकत क्या होती है? कि वो डिक्लाइन करता है, वो रफा में जाता है, नसब में जाता है, और जर में जर्मन। जाता है। ये भी करता है, ये भी करता है, मगर उस टाइम पे है ना, इसको डिक्लेंशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के, बल्कि ज्यादा क्लास वाले ना उसको मूड बोलते हैं, ठीक है ना। उसके भी तीन मूड होते हैं, नाउन के भी तीन मूड होते हैं, और वर्ब के भी तीन मूड होते हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें आगे सीखेंगे, बस आप याद रखिएगा वो जैसा होता है, किसके जैसा होता है? नाउन के जैसा होता है। जैसे नाउन डिक्लाइन होता है, वो भी डिक्लाइन होता है, 100% वो भी डिक्लाइन करेगा, मगर उसके डिक्लेंशन को हम मूड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूड। मूड बोलेंगे, उसके डिक्लेंशन को मूड बोलेंगे। क्यों ऐसा मतलब द करेंगे? मुदारे विल डिक्लाइन सर, द मुदारे भी यस, मुदारे। अच्छा यस, द ठीक है। मुदारे विल डिक्लाइन, उसकी डिक्लेंशन होगी, ठीक है ना। और वो डिक्लाइन होने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अभी आपके बताने का मतलब नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके वहां पहुंचेंगे। आज हम क्या करेंगे? मुदारे को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी जी। अभी मोटी मोटी चीजें हमको पता चल गई, पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस होता है, और फ्यूचर टेंस होता है। पास्ट टेंस वो काम जो कंप्लीट हो गया, और प्रेजेंट फ्यूचर टेंस वो काम जो अभी जारी है। वो जो चल रहा है। जारी है। जारी है, कम खत्म हो जाएगा तो वो पास्ट बन जाएगा। जैसे ही वो खत्म हो गया, वो क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा। फिर दूसरा कोई काम शुरू हो जाएगा, वो प्रेजेंट फ्यूचर बन जाएगा। जैसे ही वो खत्म होगा, वो पास्ट बन जाएगा, ठीक है ना। जी।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि काम का हो जाना, खत्म हो जाना वो पास्ट है, और काम का जारी रहना वो क्या है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। अगर हम कभी प्रेजेंट टेंस भी बोले तो उसका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही है। कभी हम मुदारे बोले तो उसका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही है। कभी हम इम्परफेक्ट टेंस बोले तो उसका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही है। कभी हम इनकम्प्लीट एक्शन बोले तो उसका मतलब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ही है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीकों से लोगों ने समझा है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत सारी चीजें जब हम दूसरी किताब पढ़ेंगे ना, कोई भी दूसरी ग्रामर की किताब या किसी और मुसन्निफ की, एकदम शॉक हो जाते हैं, अरे ये क्या नई चीज लेके आ गया इम्परफेक्ट टेंस, ये तो मैंने कभी सीखा ही नहीं है। या फिर इम्परफेक्ट वाले प्रेजेंट फ्यूचर की किताब पढ़ेंगे तो ये क्या चीज आ गई है। या फिर वो इनकम्प्लीट टेंस वाली पढ़ लेंगे तो इसके लिए हम सभी बता दिए, आपको सारी चीजें बता दी जो जो वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर कुछ नहीं है। फ्यूचर तो प्लानिंग है, अभी तक वो काम हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। उसको देखेंगे फ्यूचर इंग्लिश में भी और इसमें भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से उसको हम समझ लेंगे। अब हमारा काम है क्या, इसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जी। ये है ना, यही है ना। छोड़ भाई, लिखने दे। आई वाह, ठीक है। ये है हमारा चार्ट, ये चार्ट बनाएंगे और उसके अंदर समझेंगे। इसके अंदर हम पहले यहाँ पे है ना 2-3 लाइनें बनाएंगे। थोड़ा मेरे को पहले बना लेनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गया, तो ज़रा मेरे साथ रुके रहिए। यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे मैस्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है जी। एक लाइन बनाएंगे सिंगुलर ड्यूल प्लूरल की, ठीक है। एक लाइन बनाएंगे रेफरेंस के प्रोनाउन लिखने के लिए ना, हुआ हुमा हुम रेफरेंस के प्रोनाउन लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले रेफरेंस के प्रोनाउन लिख लेते हैं, आप लोग हमारे साथ साथ बोल सकते हैं। रेफरेंस के प्रोनाउन कौन से हैं वो आपको मालूम है। पहले कौन सा है, हुआ, राइट। हुआ, हुआ के बाद हुमा। हुमा। आप लोगों को भी यही बनाना है, इसीलिए आप लोग भी सीख लीजिए, इसको बनाना है हुआ हुमा हुम। हुआ हुमा हिया। हुम, बादेन इसके यानी बाद हिया हुमा हिया। हुम हिया हुमा हुना। हुन्ना हुन्ना। फिर अंता। अंतुम अंता अंतुम अंता। अंतुमा। तुम अंतुम। अंतुमा अंतुम अंता अंतुमा अंतुम। अंतुमा अंतुम। अंतुन्ना उसके अंतुन्ना बाद अंती। अंति अंती। अंतुमा अंतुन्ना अंतुमा। अंति। अंतुन्ना। अंतुन्ना अंतुमा। अंतुमा अंतुन्ना अंतुन्ना। अंतुमा अंतुन्ना अंतुन्ना। अंतुन्ना, बादेन इसके बाद अना नाहनु। नहनु अना नहनु आना और नाहनु। नहनु नाहनु, ठीक है ना। हाँ ठीक है जी, नाहनु, ठीक है ना, नाहनु। अब आपको मालूम है ये क्या है, ये सिंगुलर है, राइट। ये क्या है, ये ड्यूल है। और ये क्या है, ये प्लूरल है। और फिर ये सिंगुलर है, और ये ड्यूल है, और ये प्लूरल। और ये सिंगुलर है, सिंगुलर। और ये ड्यूल है, और ये प्लूरल है। फिर ये फीमेल का सिंगुलर है, फिर फीमेल का ड्यूल है, फिर फीमेल का प्लूरल है, राइट। फिर ये क्या है, सिंगुलर। हाँ ये क्या है, ये सिंगुलर है। और ये और ये क्या है, ये प्लूरल। हाँ देखिए, हाँ यहाँ पे इसकी ये लिखेंगे, ये सारा जो है ना ये मेल के लिए है, राइट।
है ना, ये मेल के लिए है, ये भी मेल के लिए, और ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन, बीच में सताइए मत, सही है, ठीक है ना। और ये हिया किसके लिए, फीमेल के लिए है और गायब के लिए है, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए और गायब के लिए, और ये फीमेल के लिए और गायब के लिए, और ये किसके लिए है, मेल के लिए और सेकंड पर्सन के लिए, और ये मेल के लिए और सेकंड पर्सन के लिए, और ये मेल के लिए और सेकंड पर्सन के लिए, और ये फीमेल के लिए और सेकंड पर्सन, और फीमेल के लिए और सेकंड पर्सन, और फीमेल के लिए और सेकंड पर्सन। ये किसके लिए है, मेल भी फीमेल भी, फर्स्ट पर्सन, राइट। ये किसके लिए, मेल भी फीमेल भी, फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आ गई है, जी सर। बात समझ में आ गई ना आपको। जी सर, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जेंडर लिखा है, यहाँ पे पर्सन लिखा है, और यहाँ पे प्लूरलिटी लिखी है, ठीक है ना, जी सर। है ना। अब इसके बाद है ना, हम एक और काम करेंगे। अब इसके प्रेजेंट फ्यूचर टेंस यानी मुदारे समझने के पहले क्या करेंगे, पास्ट टेंस को भी लिख लेंगे एक बार, ताकि हम उसको समझ लें, ठीक है ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन। ये क्या हो गया, आड़ी इतनी आड़ी लाइन किसने बनाई है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन इसको समझ लेंगे, सीधी हो गई, ठीक है। पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लेंगे, हम लेंगे कताबा, ठीक है जी। कोई आवाज दे रहा है, कताबा, जी सर, उसने लिखा पास्ट टेंस। हाँ? कताबा, इसको बोल देते हैं पास्ट टेंस, काम कंप्लीट हो गया। कताबा, दोनों ने लिखा, उसको क्या बोलना पड़ेगा, कतबा। कताबा। बा। उन सब ने लिखा तो क्या बोलना पड़ेगा, कताबू। कताबू। बू। उस औरत ने लिखा तो बोलना पड़ेगा कतबत। कतबत। जी, कतबत। कताबत। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इसको मजाक में लोग बोलते हैं बिंदी वाला ता। ये ता है ना, तानीसी है, औरतों वाला ता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ता जो है ना सिर्फ वर्ब के अंदर लगता है। ता साकिन जो है ना, ये इसमें लगता है, सिर्फ वर्ब में लगता है। ये वर्ब की निशानी बन गया है, पता है, ये वर्ब की निशानी है ये। हाँ, कता बत। बत। फिर दोनों औरतों ने लिखा तो फिर क्या बोलना पड़ेगा, कतब, ता। सॉरी, कतब, ता। कतबता। और यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, कतब ना। और फिर तूने लिखा तो हाँ हाँ, क्या क्या सिस्टर, कतबता। हाँ, कतब ता। फिर कतब तुमा। फिर एक और गलती हो गई, हाँ, कतब तुम, कतब तुम। फिर क्या, कतब ती, औरत के लिए। फिर ओहो, फिर फिर कतब कतब तुन्ना, मैंने लिखा कतब कतबी, कतबतू, कतबतू। ये भूल नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भूल गए ना तो आपको कभी ग्रामर नहीं पता चलेगा, आरबी पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। कतब तू, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, कतब ना कतब ना, कतब ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, कल वाला एग्जाम्पल याद रखेंगे कि हमको है ना फूल दिखाया गया है,
समझ लीजिए गुलाब का फूल फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। ये गुलाब का फूल है और ये उसकी डंडी है, ये इसके कांटे हैं और ये उसके पत्ते हैं, ठीक है ना। अगर हम आपको बोलेंगे क्या दिख रहा है आपको, तो आप क्या बोलेंगे? गुलाब का फूल है। किस चीज का फोटो है हम बोलेंगे, तो आप बोलेंगे गुलाब का फूल है। यानी सबसे पहले आप ओरिजिनल को पकड़ लेंगे। वर्ब के अंदर ओरिजिनल क्या होता है? फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम लाम कलीमा। तो सबसे पहले ये गुलाब को पकड़ना है, फिर ये पत्तों को ढूंढना है। ये पत्ते, ये डंठल, ये कांटे, ये पत्ता, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा है। क्या है ये? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है ना। तो एक्स्ट्रा को अलग हटाना है। हर एक्स्ट्रा की एक मीनिंग होती है और फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा की भी एक मीनिंग होती है। हर एक्स्ट्रा कुछ मीनिंग लेके आता है अपने पास। तो अभी आप लोग है ना जल्दी जल्दी बताएंगे कताबा में क्या ओरिजिनल है, क्या एक्स्ट्रा है, यानी रूट किधर है, एक्स्ट्रा किधर है। कतबा जल्दी जल्दी बताएंगे। कताबा में कोई सा भी एक्स्ट्रा नहीं चीज, हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा हुआ नहीं छुपा हुआ है ना बेटा, मैडम, मेरी बहन। अच्छा हुआ। जी जी हुआ हाँ, हुआ हुआ तो छुपा हुआ है ना, वो दिख कहाँ रहा है आपको? अच्छा वो दिखना दिखता तो कोई कुछ नहीं है फिर अंडरस्टूड है ना, वो अंडरस्टूड है। छुपा हुआ मत इन द सेंस वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना। जी हाँ, अच्छा इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है? कतबा के अंदर क्या एक्स्ट्रा है? अलीफ 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 अलिफ एक्स्ट्रा है। तो फिर इससे पूछिए तू क्या करने आया है यहाँ पे, तो क्या जवाब देगा वो? मैं फाइल हूँ। क्या है वो? फाइल फाइल है। कतबू के अंदर कौन एक्स्ट्रा है? वाव वाव है एक्स्ट्रा और वो भी फाइल है हाँ, वाव से पूछेंगे क्या कर रहे हैं, क्या बोलेगा? पूछिए फाइल ना, थोड़े बच्चे की तरह पूछिए, देखिए मजा आएगा हाँ आपको। तो इन लफ्जों वो से भी बात कीजिए, लफ्ज वो बोलते भी हैं। बोलेगा मैं फाइल वो भी हूँ बोलेगा जी मैं फाइल हूँ। अलिफ से पूछेंगे क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे, वो सबको सेव करने बोलते हैं मैं जान बचाने आया हूँ, वाव के लिए प्रोटेक्शन सपोर्ट करने के आया लिए हूँ। हाँ जैसे राजा महाराजाओं के आगे वो नेजा लेके गुलाम खड़ा रहता है, मैं वो नेजा लेके खड़ा हूँ ताकि कोई इसको वाव नहीं समझ ले, आतफ नहीं समझ ले, राइट, जी है ना। हाँ बात सही है। काताबत के अंदर कोई चीज भी एक्स्ट्रा नहीं है। ता है लेकिन वो ता लेडीज तानीसी है एक्स्ट्रा ही है, ठीक है, लेकिन वो क्या है? तानीसी है और वो फीमेल जेंडर की निशानी निशानी है। यानी अगर इससे मैं पूछूं ना आप क्या कर रहे हो प्यारे ता यहाँ पे, तो वो बोलेगा मेरे आगे जो काम है ना वो किसी औरत ने किया जी है ना, वो बोलेगा। हाँ, और फिर कताबता में अंदर एक्स्ट्रा क्या है? अलीफ 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 अलिफ फिर से देखिए, पहले फूल ढूंढिए। ता और अलीफ है ना सब दो। हाँ, ता और अलिफ है। ता और अलिफ है। ता से पूछूंगा क्या कर रहा है, तो बोलेगा मेरे आगे जो काम है औरतों ने किया है, किसी औरत ने किया है। अलिफ से पूछूंगा तो बोलेगा दो औरतों ने किया है। बात समझ में? आप बात कीजिए, लफ्जों से बात कीजिए। हाँ, कतब ना के अंदर क्या एक्स्ट्रा है? नून नून एक्स्ट्रा है। और नून क्या है? औरतों की, बहुत सारी औरतों की निशानी होती है, प्लूरल ऑफ फीमेल होती है, और ये फाइल भी है। अच्छा, फिर कतब ता के अंदर क्या एक्स्ट्रा है? ता हाँ, एक्स्ट्रा है ता एक्स्ट्रा है ना। ता से पूछते हैं। हाँ भाई पूछिए, ता से पूछिए क्या करने आए हो यहाँ पे, कौन हो? बोलिए बोलिए, पूछिए, देखिए बच्चे बन के आइए, बड़े नहीं है हम लोग, बच्चे हैं, सीखने आए हैं ना, ठीक है पूछिए क्या करने आए प्यारे ये? ता आप यहाँ क्या कर रहे हैं हाँ भाई क्यों आए हो यहाँ पे, तो वो क्या बोलेगा? मैं फाइल हूँ, मेरे बगैर आ ही नहीं सकता, मैं फाइल हूँ। और अगर फाइल यहाँ है तो सेंटेंस में होगा नहीं, ठीक है ना। फिर कतब तुमा के अंदर ये तुमा जो है वो वो एक्स्ट्रा है और ये फाइल है। कतब तुम के अंदर तुम तुम जो है वो एक्स्ट्रा है। कतब ती के अंदर ये एक्स्ट्रा है ती जो है एक्स्ट्रा है और वो फाइल है। कतब तुमा के अंदर तुमा तुमा ठीक है ना, और कतब तुन्ना के अंदर तुन्ना हाँ, और कतब तू के अंदर ता तू फाइल। ता है एक्चुअली तू है, सिर्फ ता बोलेंगे तो बहुत सारी जगह ता आएगा। यहाँ पे ता है, यहाँ पे ता है, यहाँ पे ता है और यहाँ पे ता है, तो ये ता साकिना बोलना पड़ेगा, ता साकिन जी है ना। फिर ता, फिर ये ती है, वो सब बोलना पड़ेगा आपको। तो ये तू है एक्चुअली। और ना भी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मिल गया आपको, गुलाब का फूल और पत्ते मिल गए। जी यस भाई ये जी हर सर वर्ब को देखते टाइम है ना यही ढूंढना है आपको कि असली क्या है
और एक्स्ट्रा Additional. क्या है, क्या असली क्या है और Extra. एक्स्ट्रा क्या है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ऐसे 10 अल्फाबेट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बन के आते हैं अरबी के अंदर। ऐसे 10 अल्फाबेट्स हैं जो एक्स्ट्रा बन के आ सकते हैं, 10 के अलावा कोई आता नहीं है। ठीक है, वो कौन से हैं अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इनको देख के याद करें। ठीक है ना, ठीक है ना, इनको देख के याद। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, और आज पहली बार प्रेजेंट फ्यूचर टेंस देखेंगे। यानी आप लोगों ने तो देखा होगा, हमारी क्लास में पहली बार देखेंगे, और फिर उसको है ना 2 दिन में आहिस्ता आहिस्ता इजी करेंगे। ठीक है, और फिर तीसरे दिन चौथे दिन अपनी किताब में चले जाएंगे, और फिर बाद में जब दोबारा ये रिपीट होगा तब आएंगे। ठीक है, आप प्रेजेंट फ्यूचर टेंस लिखते हैं, आपको बोलना नहीं है, ध्यान करना है कि फिर आड़ी हो गई, ध्यान करना है कि क्या चीज एक्स्ट्रा है। ठीक है ना, ठीक है। आपको गुलाब और पत्ते अलग कर, आ गया, गुलाब और पत्ते अलग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या चीज है वो ढूंढनी है, बस बोलना नहीं है, जोर से मत बोलिएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। अच्छा देखिए, एक और बात तो आप लोगों से बताना भूल गए कि इसके है ना राइट साइड पे कोई भी चीज लगी हुई नहीं है, ये मुजर्रद होता है ना, पास्ट टेंस। ठीक है ना, राइट साइड पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए ना, इसने तो कोई जगह छोड़ी नहीं है, तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ राइट साइड में उसकी निशानी लगती है। तो पहले लगाते हैं प्रेजेंट टेंस की निशानी। ठीक है ना, फिर लिखते हैं फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। फिर इसका फार्मूला लगाते हैं, इसके ऊपर हमेशा फतह आएगा, इसके ऊपर हमेशा सुकून आएगा। ठीक है ना, और आखिरी वाले पे हमेशा दम्मा आएगा, पहले सीगे में हमेशा दम्मा आएगा, और ता कलीमे पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे दम्मा है। तो ये बन गया यक तू बू। अब अपने को ओरिजिनल ढूंढना है और डुप्लीकेट ढूंढना है, यक तू बू, या ओरिजिनल ढूंढना है और एक्स्ट्रा ढूंढना है। ठीक है ना, यक तू बू। ठीक है ना, अब फिर यहाँ पे लिखते हैं यक तू बा नी, यक्तु बानी। और फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा यक तू बू ना, यक्तु बूना। बस तीनों को ही देखते हैं। अब तीनों में आप मेरे को बताइए, पहले वाले में क्या चीज एक्स्ट्रा है। या एक्सप्रेस या हम्म, या एक्सप्रेस एक्स्ट्रा है और और काफ पे नहीं, जो है अब सुकून आ हाँ गया और हाँ ता हाँ पे हाँ पेश आ गया, बा पे पेश आ गया। हाँ हाँ, समझ में आया। ये सब चीजें चेंज हुई हैं, यहाँ पे काफ ता बा ये असल है, जी असल ये है, फूल इधर है, ये है, सबका बाप, सबका यानी मदर ऑफ ऑल द थिंग यहाँ पे है, ये है ओरिजिनल, ये है कथा बाप। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस काफ पे सुकून आ गया है, ता पे फतह की जगह दम्मा आ गया, और बा पे फतह की पेश है। जगह दम्मा आ गया है। चेंज मालूम पड़ा आपको। दूसरे वाले में क्या एक्स्ट्रा है, या अब एक्स्ट्रा दूसरे में भी ढूंढिए। या है स्टार्टिंग में या है, आनी, फिर अलिफ है, काफ पे अलिफ सुकून है है, और नून है, नून है, और जो हरकतें चेंज हुई है वो हुई है। वो है और तीसरे वाले में या है, नून बा है, है, या है, फिर वाव है और नून है। आ गया। और नून है, हाँ, वाव तो है वाव इधर और वाव और नून नून वाव और नून। वाव और नून। वाव और नून है। तो देखिए, इसका है ना एक आसान सा तरीका याद रखिए, और यही फॉर्मूला हमेशा आप लोगों को हमेशा काम में आएगा, इसको याद रखिए। पहले पास्ट टेंस के डब्बे बनाते हैं। पास्ट टेंस के डब्बे याद हैं आपको, रेलगाड़ी वाले पास्ट टेंस के डब्बे क्या थे, पहले क्या आता है, फा कलीमा फा कलीमा। दूसरा डब्बा रेलगाड़ी का क्या होता है, आइन कलीमा तीसरा डब्बा लाम फा कलीमा। कलीमे पे कलीमा। फता, इस पे हमेशा फता, इस पे कुछ भी होता और है। इसको उसके बाद है ना, अगर जरूरत है तो ता मरबूता, ताऊ तानीसी,
आ जाएगा, वो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, जी अभी नहीं लिखते, तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी फाइल, फाइल जी फाइल है ना, फाइल। और अगर जरूरत होगी तो क्या आ जाएगा, मफऊल, अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ, मफऊल, फाइल, ठीक है ना। यानी फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा, फाइल आएगा और फिर मफूल आएगा, ठीक है ना। मफूल को थोड़ी देर जरूरत के मुताबिक होता है ना, तो इसको निकाल देते हैं ताकि परेशानी नहीं हो हमको। और यहाँ पे आपको मालूम है कभी फीमेल ता की जरूरत होगी तो आ सकता है, ठीक है ना, ये बस पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। ये किसका रेलगाड़ी है, Past tense. पास्ट टेंस। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की रेलगाड़ी याद रखिए, पहले प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी आएगी, क्या आएगी, उसकी साइन आएगा। ये बताना भी तो पड़ेगा ना कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है तो कोई साइन है, जैसे या उसका साइन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा कौन सा कलीमा, फा कलीमा, जैसे ऊपर है। फिर उसके बाद आएगा आइन कलीमा, जैसे ऊपर है। और फिर उसके बाद आएगा लाम कलीमा, जैसे ऊपर है। फिर उसके बाद क्या आएगा, जैसे ऊपर है वैसे क्या आएगा, फाइल मफूल। फाइल आएगा। फिर उसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, और वो क्या है, मूड के साइन। किसके साइन, मूड। मूड के। इसके 3 मूड होते हैं, याद रखिएगा, 3 मूड होते हैं ना, तो 3 अलग अलग तरीके के साइन आ सकते हैं, 3 मूड होते हैं, 3 मूड होते हैं, ठीक है ना। तो ये रेलगाड़ी आप लोगों को याद रहेगी। कितने डब्बे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, है ना। और फिर जब जरूरत होगी, अगर जरूरत होगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ पे जरूरत होगी तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा ना, तो वैसे यहाँ पे जरूरत होगी तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट। अभी हमारी काम की चीज नहीं है तो उसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये रेलगाड़ी याद रहेगी। जी प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की रेलगाड़ी आसान है, फा कलिमा, ऐन कलिमा, लाम कलिमा और फाइल फाइल। और यहाँ पे एक तीर कमान क्या बता रहा है कि यहाँ पे कभी कभी ताओ तानी सी, हाँ, ताओ तानी सी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द जरूरत के मुताबिक, ठीक है ना। हाँ, और ये क्या बोल रहा है, पहले साइन ऑफ मुदारे की निशानी, हाँ, मुदारे का साइन, फिर फा कलिमा, फिर ऐन कलिमा और लाम कलिमा, फिर फाइल और फिर मूड मूड की निशानी, मूड की निशानी, ठीक है। ये याद रह जाएंगे 6 डब्बे। जी सर, इंशाल्लाह 6 डब्बे हमेशा याद रखते हैं। ये 6 डब्बे ही ना आपको, ये फूल है और ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा है ना, है ना। फूल यहाँ से यहाँ तक है, गुलाब का फूल ये है, 3 पंखड़ी वाला गुलाब का फूल है। और ये सारी चीजें, हाँ, और ये सारी चीजें क्या है, एक्स्ट्रा है ना। जैसे हमने फूल अभी देखा था ना, है ना, ये और ये फूल है, बाकी जो भी निशानियां है वो एक्स्ट्रा है, उनसे सवाल पूछना पड़ेगा और इसकी मीनिंग याद रखनी पड़ेगी, है ना। वर्ब की मीनिंग याद रखनी पड़ेगी और उनसे सवाल पूछना पड़ेगा, भाई क्या करने आए हो तुम। वो जनरली कॉमन चीज, कॉमन ही काम होते हैं, तो वो बहुत आसान है। तो वो 6 चीजें यहाँ लगा के देखते हैं। तो ये या जो है ना, ये किस चीज की निशानी है, प्रेजेंट फ्यूचर टेंस। Present future प्रेजेंट फ्यूचर tense. टेंस। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी है। फिर उसके बाद क्या आएगा, फा कलिमा फा कलिमा, Kalima. फिर उसके बाद Kalima. ऐन कलिमा, उसके बाद Kalima. लाम, हाँ, उसके बाद फाइल। File. फाइल तो अंदर, छुपा हुआ फाइल तो अंदर, है। फाइल तो, एक मिनट, फाइल तो अंदर, छुपा है। फाइल तो अंदर हिडन है, या तो सेंटेंस में बाहर भी आ सकता है, या तो प्रेजेंट भी हो सकता है सेंटेंस के अंदर, डिपेंड्स, ठीक है ना। फिर आखिरी चीज क्या है, मूड। तो ये जो दम्मा है ना, ये क्या चीज है, मूड की निशानी निशानी। कौन से मूड की निशानी है ना, 3 मूड है, 3, हाँ हाँ। अब इसको रफा नहीं बोलेंगे, मूड बोलेंगे। अगर रफा बोलेंगे तो फिर इसको डिक्लेंशन बोलना, एराब बोलना पड़ेगा ना। अभी उसको मूड बोलेंगे, आखिर में जाके उसको बता देंगे कि ये रफा ही एक्चुअली इंडिकेटिव मूड होता है। कौन सा मूड होता है, उर्दू वाले भी यही याद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड ही असल मूड होता है। कौन सा मूड होता है, इंडिकेटिव मूड ही
असल मूड होता है। फिर दूसरा मूड होता है सब्जंक्टिव और तीसरा होता है जॉसिव। ये अभी सीखा नहीं तो अभी बताएंगे नहीं। पहले मूड का नाम क्या है? इंडिकेटिव। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं याद हो रहा है तो इसको रफा बोल दीजिए, ये रफा ही है, हालत रफा है ये। मगर किसकी? फेल की। फेल की, मुदारे की हालत रफा है। क्यों रफा में जा रहा है? क्योंकि वो मुदारे है। मुदारे का मतलब ही होता है नाउन के जैसा। एक्चुअली जैसा, किस चीज के जैसा? नाउन के जैसा, इस्म के जैसा। जैसे इस्म डिक्लाइन होता है, ये भी डिक्लाइन होता है। मैं बोलता हूँ इसको याद मत रखिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी मेहनत करके इंडिकेटिव मूड याद रख लीजिए। इंडिकेटिव मोड। इंडिकेटिव मूड में जो भी काम हो रहा है ना, वो असल में हो रहा है, एट दिस मोमेंट जारी है, जारी है। या वो हैबिचुअल है। हैबिचुअल यानी बार बार करने वाला काम है। मैं स्कूल जाता हूँ, जाता ही रहूंगा जब तक पास नहीं हो जाऊं। मैं काम पे जाता हूँ, जाता ही रहूंगा जब तक रिटायर नहीं हो जाऊं। मैं खाना खाता हूँ, खाता ही रहूंगा जब तक मर नहीं जाऊं। बात समझ में आई? ये हैबिचुअल काम है, राइट? है ना? हैबिचुअल मतलब रोज रोज होने वाले काम। तो इंडिकेटिव मूड में है ना, फैक्ट होती है, असल चीज होती है। फैक्ट का मतलब हकीकत बताई जाती है। इसमें कोई दिमागी तो मतलब ऐसा होगा तो ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, तूने ऐसा कर दिया, वो सब बातें नहीं होती। वो फैक्ट होती है। वो स्कूल जाता है, जा रहा है, वैसी सब बातें होंगी। पक्की बातें होंगी, इसमें फैक्चुअल बातें होंगी, हैबिचुअल बातें होंगी, और ये काम जारी है, अभी हो रहा है। ठीक है? ठीक है ना? तो अगर कताबा का मतलब है कि उसने लिख दिया, पास्ट टेंस में ही रोट, तो यक्तुबु का मतलब होगा ही राइट्स। वो लिखता है, लिखेगा। दोनों मतलब हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। फ्यूचर भी। हाँ। है ना? हाँ हाँ। चलिए अभी हम डब्बे ढूंढते हैं। हम तो पहले पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बार बताएंगे कि आपको याद हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए इसमें देखते हैं। हमारे 6 डब्बे हैं। पहला डब्बा कौन सा है? पहले डब्बे का नाम क्या है? साइन है ना, वो निशानी है। साइन है, हाँ। किस प्रेजेंट चीज की फ्यूचर निशानी है? प्रेजेंट या फ्यूचर साइन टेंस। या Present future tense. प्रेजेंट फ्यूचर टेंस फ्यूचर की। फ्यूचर टेंस की। उसके बाद क्या ढूंढना है? फा कलीमा। किधर है वो? काफ है। फिर आइन उसके कलमा, बाद आइन कलमा Ain kalima. आइन Ta. कलमा फिर ता है, लाम Lam कलीमा। kalima. Ba. लाम कलिमा जो कि बा बा है। है। सिर्फ बा है। अब अलिफ आ गया, वो कौन से डब्बे में बैठेगा? फाइल में जाएगा। फाइल। File. फाइल है। फाइल के बाद कौन सा डब्बा है? मूड। के बाद mood. तो ये नून जो है ना, ये ड्यूल के अंदर नून का होना, मूड है। ड्यूल के अंदर इंडिकेटिव मूड की निशानी है। ये बता रहा है कि ये इंडिकेटिव हकीकत में हो रहा है काम। सपना नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और किसी की वो तमन्ना नहीं है। पक्का बात है, काम है। यक्तुबानी यानी वो दोनों लिखते हैं और या लिखेंगे। लिखेंगे। दोनों बातें हो सकती हैं। और क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सेंटेंस बताएगा कि कैसे काम चल रहा है। ठीक है ना? बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर। चलिए आगे डब्बे ढूंढते हैं। यक्तुबूना के अंदर डब्बे ढूंढते हैं। यक्तुबूना में डब्बे ढूंढते हैं। 6 डब्बे बताने हैं। कौन बताएगा? पहला क्या ढूंढना है? या पहला या साइन है। साइन ऑफ साइन वो या है। किधर है वो साइन? या 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 साइन है या उसका प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। फिर हाँ फा फिर कलमा का है। कलिमा। फा कलिमा है जो कि ये काफ है। ऐन फिर कलमा ता, ता। एन कलिमा और लाम आइन कलिमा। आइन आइन कलिमा ता फिर है। कलिमा है। बा ता लाम है। कलीमा बा है। और फिर लाम उसके बाद क्या मिलना वाव चाहिए? फाइल. सब्जेक्ट। फाइल हाँ वाव है। हमको मालूम है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, राइट? यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी अलिफ है। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। देखा, इधर भी फाइल है, इधर भी फाइल है, इधर भी फाइल है, इधर भी फाइल है। नून क्या है? नून मूड है। इंडिकेटिव इंडिकेटिव हाँ, मूड। इंडिकेटिव मूड की निशानी है। वो ये बता रहा है कि ये जो पूरा फेल है, फेल मुदारे है, ये इंडिकेटिव मूड में है, रफाई हालत में है एक्चुअली। आप इंडिकेटिव मूड याद रखिए थोड़ी देर के लिए, बाद में हम बता देंगे कि ये रफाई हालत ही है। ठीक है ना? बात समझ में आई? यक्तुबु, यक्तु बानी, यक्तु
बूना। बूना। हाँ, अभी इसके आगे है ना, अब अपने दिल में ढूंढते रहिए, अभी कुछ बोलिएगा मैं। जी, चलिए ढूंढते हैं, 6 डब्बे ढूंढते हैं, ठीक है ना। तख्तुबु, तख्तु, बानी और यकतुबना। हाँ, देखिए ता चलते चलते या बन गया है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ता चलते चलते क्या बन गया? या बन गया। या बन गया। हाँ, यहाँ पे या था, या था, या था, यहाँ पे ता आया है, फीमेल आ गई ना, तो फीमेल के हिसाब से वो ता बन गया है। चलिए नंबर ढूंढते, अपने डब्बे ढूंढते हैं, वही निशानी है एक्चुअली। ठीक है जी, जी कौन सा रंग लेंगे? नीला रंग लेंगे जी। चलिए बताइए, पहला डब्बा क्या चीज का है? पहला साइन है, परफेक्ट वो साइन है सर। ता हो हाँ, जाएगा। साइन ता है भाई, चलिए ठीक है। और फिर काफ फा कलमा एंड कलमा कलमा फा आइन कलिमा, कलमा फाल कलिमा, आइन एंड कलिमा, कलमा लाम आइन कलमा कलिमा, लाम कलिमा। बालाम कलमा। अब उसके बाद क्या ढूंढना है? फाइल। फाइल कहाँ है? फाइल इसी में हिडन है। है ना, यहाँ पे भी हिडन था, यहाँ पे भी हिडन है, सिंपल सी बात है, राइट। जी सर। हिडन है। और पॉसिबल है प्रेजेंट भी हो जाए। उसके जी बाद क्या ढूंढना है? मूड। हाँ, तो मूड की क्या निशानी है? वो दम्मा पेश पे। दम्मा जो है ना, वो किस चीज की निशानी है? मूड, इंडिकेटिव वो मूड। वो क्या बता रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फेल है वो इंडिकेटिव मूड में है। इंडिकेटिव मूड क्या बताता है? हकीकत बताता है। हकीकत में जो काम हो रहा है, जारी है, वो ही बताएगा। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, उसे ये करना चाहिए, उसे पानी पिलाना चाहिए, तू पानी पिला दे, पानी पिला, है ना। ये सब काम हुए ही नहीं अभी तक। और से देखेंगे, अगर मैं आपको बोलूं पानी पिला, या किसी को बोलूं पानी पिला, तो क्या काम हो गया? काम कंप्लीट है? नहीं है, नहीं काम अभी तक सर। शुरू भी नहीं हुआ है। अभी तो ऑर्डर दिया है, उसे पानी पिलाना चाहिए। पानी पिलाता तो अच्छा रहता, वो पानी पिलाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा। ये सब काम हो गए क्या अभी? नहीं। नहीं हुए, ये काम नहीं हुए। मगर वो पानी पिलाता है। हाँ, वो उसने पहले भी पानी पिलाया है, अभी भी पिला रहा है, वो पानी पिला रहा है। ये काम कैसा है? वो फैक्चुअल काम है, राइट। वो रोज पानी पिलाता है, ये रोज का काम है, हैबिचुअल काम है, राइट। ये काम जारी है, वो रोज जारी रहेगा। तो हैबिचुअल काम और असली काम कौन से मूड में दिखाए जाते हैं? इंडिकेटिव मूड में। मूड। ठीक है ना। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी हम, और इसके अंदर दोनों जगह ट्रांसलेट कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में। पिलाता है और पिलाएगा, यानी वो पानी पिलाती, वो लिखती है और वो लिखेगी। लिखती रहेगी भी बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा बोलिए वो लिखती है और लिखेगी, अंडरस्टूड है। अच्छा, इसके अंदर डब्बे ढूंढते हैं जी, डब्बे ढूंढिए। ता जो है वो साइन है। किस चीज का साइन है वो? प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर टेंस टेंस। का। हाँ, मुदारे का साइन है, क्योंकि अभी और भी साइन आएंगे ना, उसके लिए ये मुदारे का साइन है जी। उसके बाद मुदारे। फा फा कलमा है कलमा तो एंड कलमा और आइन कलमा। लाम कलमा लाम लाम कलिमा। कलमा। उसके बाद फाइल। फाइल। फाइल तो ये अलिफ उसका फाइल। फाइल और है। उसके मूड है बाद नून। मूड मूड, ये नून का होना, ये नून की मौजूदगी, ये नून का यानी सामने दिखना, लिखा हुआ होना, इस बात का सबूत है कि ये कौन से मूड में है? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेट इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड में काम असल में हो रहा होता होता है। है। अच्छा, यानी उन दो औरतों ने लिखा, और वो दोनों औरतें लिखती लिखती है। हैं, लिखेंगी, दोनों बातें होती हैं। हाँ, अच्छा, यकतुबना के अंदर, अच्छा देखिए, फाइल के नजरिए से देखिए, फाइल यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी अलिफ है, फाइल बदल नहीं रहे। हाँ, मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे भी गायब है और यहाँ पे भी गायब, गायब इन है। द सेंस अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी
अलिफ अलिफ है, यहाँ पे भी वाव ऑफ प्लूरल मेल है, यहाँ पे भी वाव ऑफ प्लूरल मेल है, मीन ठीक है ना। यहाँ पे भी अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी एस्टिमेटेड है, अंडरस्टूड है। यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी नून है, यहाँ पे भी नून है, लेकिन यहाँ पे नून नून है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे नून है लेकिन यहाँ पे नून को नहीं बोल सकते उसको, ठीक है ना। चलिए इसको देखेंगे, आगे बढ़िए, बोलिए। फाइल तो या नून ही है, लेकिन इसका नहीं उसका या है, मुदारे सब्जेक्ट की फाइल तो या नून ही है, जो है सॉरी। हाँ जी, या जो है या वो, है इसका, या मुदारे उसका की साइन है साइन है। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का हाँ प्रेजेंट फ्यूचर हाँ, टेंस की निशानी है। फिर फा कलीमा, एन कलीमा, कलमा, और लाम लाम। कलिमा हाँ लाम उसके बाद कलमा, क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है? फाइल, फाइल फाइल, ढूंढना है फाइल फाइल, मूड, ये नून है, फाइल है। उसके बाद क्या ढूंढना है? मूड जो है वो फतहा है। इंडिकेटिव एक में नहीं, पहले ये बताइए, मूड, मूड ढूंढना है ना, मूड की निशानी, सबूत ढूंढना है ना जी मूड सर का। मगर यहाँ पे वो कोई भी सबूत नहीं है, राइट? कुछ और चीज बची नहीं है ढूंढने के लिए, कुछ और चीज है ओके ही नहीं यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या है मालूम है? ये जो औरतों का प्लूरल होता है ना, जो औरतों का प्लूरल होता है, बहुत सारी औरतें, उनका मूड कैसा होता है? फिक्स होता है, उनका मूड कभी भी चेंज नहीं होता, उनमें कोई निशानी भी नहीं होती और वो मूड कभी चेंज भी नहीं होता। हर बार ये नून दिखेगा, मगर ये नून मूड की निशानी नहीं है, ये नून फाइल है। यहाँ पे नून मूड की निशानी है, यहाँ पे नून फाइल फाइल है, क्योंकि ये औरतों का प्लूरल है। बात समझ में आ रही है? ये औरतों के प्लूरल के अंदर फिक्स मूड होता है। कैसा मूड होता है? फिक्स मोड होता है फिक्स मूड होता है। हाँ चलिए अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, थोड़े दिनों में याद हो जाएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब सवाल पूछने का टाइम आ गया, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अभी मैं लिख दूं पहले, फिर आराम से सवाल पूछ लीजिए। कहाँ पे हूं मैं? अंता के अंदर, है ना। जी। अच्छा, आ गया तक तुम, ओके ठीक है जी। हाँ जी, तक तुम। हाँ, मैं लिख दूं पहले, फिर आप बताइएगा तक तो। और इसके अंदर सारी चीजें सेकंड पर्सन में ता से ही शुरू होंगी, तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई सवाल दिल में आ रहा है? पहला सवाल आपके दिल में आना चाहिए कि यहाँ पे भी तख्तुबू है और यहाँ पे भी, दिखा आप लोगों को? जी हाँ, सर, है ना। किया भी वही है, अंतर भी यहाँ पे भी तख्तुब है और यहाँ पे भी सब कुछ पता कैसे चलेगा हिया और अंता में फर्क? तो इसके दो जवाब है। सबसे पहला जवाब तो है कॉन्टेक्स्ट आपको बता देगा, हम्म और दूसरा जवाब है कि हिया वाला है ना, कम इस्तेमाल होता है कुरान के अंदर, बल्कि ऑलमोस्ट नो के बराबर इस्तेमाल है। अंता वाला हम्म ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब भी ता से शुरू हो रहा हो, तख्तुबु हो रहा हो ना, तो अंता वाला है कुरान के अंदर, ठीक है। हमारा मकसद जी कुरान है, इसके अंदर ये है। तो चलिए हम अपना वो ढूंढते हैं, क्या नाम है उसके, डब्बे। साइन, साइन हाँ ढूंढते हैं। 6 डब्बे ढूंढते हैं, 6 डब्बे बताइए जी। पहला पहला साइन है, पहला वो तो ता साइन है, है कौन से? प्रेजेंट पढ़िए प्रेजेंट ना, फ्यूचर टेंस क्या फ्यूचर का नहीं, टेंस पहले है ता, ता है, ता। अभी तक प्रेजेंट या आ रहा था ना, अब या और ता, और या अभी और यहाँ ता। से ता हो गया। हाँ, हाँ या से था ता, या था, ता था, या हो गया था, वापस ता हो गया जी। फिर फा प्रेजेंट कलीमा, फ्यूचर टेंस फिर आइन फा कलमा, एंड आइन कलिमा कलिमा, कलीमा, फिर आइन कलिमा फिर फिर लाम बा कलिमा फिर लाम लाम कलिमा कलीमा। फिर भी फाइल, है ना। फाइल कहाँ है इसका? हिडन है और हमेशा हिडन ही रहेगा, बाहर कभी दिखेगा नहीं। हिडन है और हमेशा हिडन ही रहेगा सेंटेंस में कभी आएगा नहीं। हिडन है और कैसा रहेगा? बोलिए, हिडन है और कैसे रहेगा हमेशा? हिडन ही रहेगा। हिडन ही रहेगा। अंडरस्टूड है और हमेशा, एस्टिमेटेड है और हमेशा हिडन एस्टिमेटेड ही ही रहेगा। रहेगा हाँ अब इसको है ना, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसका राज भी बता देते हैं आपको क्यों हिडन है ये, और हमेशा हिडन रहेगा। इसके फाइल के बाद क्या ढूंढना है? मूड, तो मूड की मूड, निशानी कहाँ है? दम्मा दम्मा, दम्मा मूड की निशानी है, और वो कौन सा मूड है?
इंडिकेटिव इंडिकेटिव और इंडिकेटिव मूड के अंदर हम मेरे भाइयों मेरी बहनों काम असल में हो रहा होता है, ठीक है ना। तो देखिए अगर तख्तुबू का मतलब तू लिखता है, राइट, अंता है ना, हम्म तो तू लिखता है ना। हम्म आपके सामने एक जैद नाम का लड़का खड़ा है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, फातिमा नाम की जैद नाम का लड़का है ना, जैद नाम का लड़का खड़ा है। तो आप बोल के देखिए, उसका नाम भी लीजिए और ये भी बोलिए तू लिखता है। जैद टू लिखता है। हाँ, जैद लिखता है और तू लिखता है, ठीक है। दोनों दो सेंटेंस बनाने पड़ेंगे ना, जैद लिखता है और तू लिखता टू लिखता है, ओके। है ना। लिखेगा नॉर्मली नहीं हम ऐसा होगा। यूज नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, तू लिखता है लिख के छोड़ देते हैं। तो ये वाले का है ना जो हिडन रहेगा और हमेशा हिडन ही रहेगा, क्या है वो, उसका फाइल जो है वो फाइल हमेशा हिडन हिडन ही रहेगा। रहेगा। यहाँ पे भी हिडन है लेकिन वो कभी कभी सेंटेंस में आ जाएगा, यहाँ पे भी हिडन है, सेंटेंस में आ सकता है, मगर यहाँ पे हिडन है और हमेशा हिडन ही हिडन रहेगा। रहेगा। हाँ हिडन ही रहेगा। अब इसके बाद तो आपको पता है 6 डब्बे ढूंढिए इसके अंदर। पहला किस चीज का ढूंढना है, साइन प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का साइन, और वो क्या है, ता का, फिर उसके काफ, बाद पा कलमा काफ, का कलिमा आइन कलिमा आइन आइन कलिमा कलमा, लाम लाम कलिमा उसके कलमा, बाद ढूंढना लाम है कलमा, अलिफ फाइल, फाइल फाइल अलग, फाइल, अलिफ है और वो ड्यूल की निशानी है, यहाँ पे भी अलिफ है, यहाँ पे भी अलिफ है, तुमा के साथ अलिफ है और यहाँ पे अलिफ है। और फिर उसके बाद क्या ढूंढना है, मूड, मूड फाइल तो ये कौन से मूड में है, ये इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड। नून का होना, नून है, साबित है, नून सामने दिख रहा है, आखिर में नून का दिखना ये सबूत है कि ये कौन से मूड में है। इंडिकेटिव मूड, और इंडिकेटिव मूड में काम कैसा होता है, जारी रख, जारी जारी। असल में हो रहा हो, तो कोई सपना नहीं होता तू करेगा तो हो जाएगा, वो करता तो ऐसा हो जाता, पानी पिला कर दे, वो सब बातें नहीं, हो रहा है, एक्चुअली हो रहा है। या हैबिचुअल काम है, वो रोज स्कूल जाता है, वो रोज ऑफिस जाता है, वैसा हैबिचुअल काम है। यहाँ पे ढूंढेंगे तो प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलिमा, एन कलिमा, लाम कलिमा, नाम इसके बाद क्या कलिमा, ढूंढना है, फाइल, वाव, फाइल फाइल, ये इवाओ, और उसके बाद मूड, मूड इंडिकेटिव मूड, इंडिकेटिव इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मोड, ठीक है ना। अब फिर और लिखते हैं, आप जरा मेरे को लिखने दीजिएगा, फिर उसके बाद आप हम देखेंगे। हाँ, याद, अच्छा, तक तो बीना लिखा है, ये बरान बराबर अच्छे से लिख, सही है, आप तो सही है, तक तो बीना। है? चलिए, ठीक है ना, तक तुब ना। चलिए 6 डब्बे ढूंढते हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों। चलिए, पहला कौन सा डब्बा है, तक तो बीना के अंदर क्या ढूंढना है पहले, प्रेजेंट फ्यूचर का साइन, मुदारे की साइन साइन देखने हैं, हाँ, उसका सिग्नल ढूंढना का है, हाँ, है, उसका का इशारा है, ता है। फिर उसके बाद पा कलिमा का है, का, फा कलिमा, ऐन कलिमा आइन कलिमा और लाम कलिमा लाम कलिमा। उसके बाद फाइल 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 या है, या फाइल है ना, फाइल क्या या है, है ना, और कोई चांस है नहीं फाइल का, है ना, यही है फाइल, या है। और उसके बाद मूड नून जो है वो मूड है, और इंडिकेटिव नून, और नून क्या है, इंडिकेटिव इंडिकेटिव मूड। हाँ, तो आपको बोलना पड़ेगा कि नून का होना,
नून सामने दिख रहा है ना, नून का होना इस बात का सबूत है कि वो पूरा का पूरा जो फेल है वो मुदारे जो है वो इंडिकेटिव मूड मूड। के अंदर है। तक्तुबीना का मतलब क्या होता है? तू लिखती है, लिखेगी। या तू लिखेगी। लिखती है या लिखेगी, दोनों भी बातें हो सकती है। या क्यों बोल रहे हैं? और कोई चारा नहीं है, यानी आपको समझाने के लिए कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है। मगर अगर ट्रांसलेशन करनी हो तो वो तू लिखती है, इतना लिख के छोड़ देंगे तो काम बन गया, ठीक है ना। मगर अगर सेंटेंस अगर आपका ये डिमांड कर रहा होगा कि ये फ्यूचर में जाएगा तो आपको डालना पड़ेगा उसको, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का काम जारी होता है, हो नहीं गया होता है, राइट। अच्छा जी, और ये कैसा इंडिकेटिव मूड का काम कैसा होता है? हैबिचुअल होता है या फैक्चुअल होता है? असल में हो रहा होता है वो काम, ठीक है ना। सपना नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं होता, कोई तमन्ना नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती ये करेगा तो ये हो जाएगा, उसको ये करना चाहिए, पानी पिला, या कोई ऑर्डर भी नहीं होता पानी पिला ये कर दे, वैसा नहीं होता, वो हो रहा होता है काम। अच्छा जी, ढूंढिए आगे। 6 डब्बे ढूंढने हैं रेलगाड़ी के। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस ता मुदारे की अलामत। ता मुदारे की अलामत है पा कलिमा। फा कलिमा, फा है, अल कलिमा कलिमा। लाम फिर कलिमा कलिमा। अलिफ फाइल अलिफ फाइल है। और फिर नून फाइल फाइल ढूंढना है, वो अलिफ है। और और नून क्या है? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड है। हाँ, तो नून का होना, नून नहीं होगा तो कुछ और मूड बन जाएगा उसका। नून का होना किस बात की सबूत है? इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड। और फिर सर तब सर जी, दोनों लिख तो रहे हैं, बेटा सर ये तीन तीन जगह सेम ही हो गया ना सर, तक के दाने। हाँ माशाल्लाह, ये 3 जगह सेम हो गया। कैसे पता चलेगा कि ये एक ही बात, एक अलग अलग चीज है? वो कैसे पता कॉन्टेक्स्ट से चलेगा? पता चलता कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से, है। कॉन्टेक्स्ट से पता। और जो ड्यूल है ना, वो ड्यूल ड्यूल 3 जगह सेम दिख रहे हैं ना, जी तीनों जगह ड्यूल है ना। जी ड्यूल मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक वालों ने इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। जो आम जबान है ना, कोलोकल जबान है जो बातचीत की, यूज करना ही छोड़ दिया। और अरबी के अंदर यानी कुरान के अंदर भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपको कभी भी सताएगा नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा भी इतना मजबूत कॉन्टेक्स्ट होता है ना अरबी के अंदर, कॉन्टेक्स्ट का हाथ पकड़ लिया तो कॉन्टेक्स्ट कभी आपको भटकने नहीं देगा। कॉन्टेक्स्ट इतना मजबूत होता है ना अरबी का कि आपने देखा होगा कोई वर्ड टू वर्ड कुरान की क्लास करके आया होगा ना, तो वो ग्रामर वालों से ज्यादा जल्दी ट्रांसलेट कर लेता है, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है। मेरी बात पहुंच रही है आप तक? जी सर। क्योंकि उनको जी सर, कॉन्टेक्स्ट मालूम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ना, कहाँ से बात चल रही है, कब जा रहा है, क्या हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, एक एग्जांपल है, फिरौन ने क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट पीछे का मालूम होता है उनको। तो वो है ना, जी सर। ग्रामर वालों से जल्दी कुरान को ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हाथ नहीं छोड़ता, ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट बहुत जी इंपॉर्टेंट चीज सर। होती है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे हम वो निशानियां ढूंढेंगे, 6 डब्बे ढूंढेंगे। वो क्या है, बोलिए क्या है वो? मुदारे की अलामत। मुदारे की मुजारे की अलामत, निशानी ता है, फिर फा 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 कलीमा, फा फिर है, आइन आइन कलीमा, फिर कलीमा, बेलाम लाम लाम कलीमा। कलिमा। उसके बाद क्या ढूंढना है? इंडिकेटिव मूड। फाइल। नहीं फाइल नहीं नहीं, देखिए डब्बे ध्यान रखिए, डब्बे ध्यान फाइल। रखिए। फाइल 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 ढूंढना है, फाइल फाइल फाइल। है ना, मगर फाइल के बदले यहाँ पे ये है, फाइल ये है, नून नून। ये फाइल है। इसके बाद मूड ढूंढना है, तो मूड होता ही नहीं है। फिक्स मूड। जो औरतों के जो प्लूरल जमा। होते हैं ना, उनका मूड होता ही नहीं, एक ही मूड होता है बस, जो बोल दिया खलास जी। है ना। उनका औरतों के ग्रुप ने एक बार बोल दिया ना, बोल दिया खलास है, वो उनका कोई मूड बदल नहीं सकता है। तो औरतों का चाहे थर्ड पर्सन में हो ये वाला, चाहे सेकंड पर्सन में हो, उनका मूड कैसा होता है? फिक्स फिक्स। फिक्स होता है। यानी वो इंडिकेटिव मूड में भी यही ऐसे ही लिखा हुआ होगा, सब्जंक्टिव मूड में भी ऐसे ही लिखा होगा, जॉसिव मूड में भी सेम लिखा। ऐसे ही है। फिर वहां पे सवाल उठेगा कि मैं पहचानूं कैसे जॉसिव में है या सब्जंक्टिव में है। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जॉसिव आने के लिए कुछ पार्टिकल होते हैं और सब्जंक्टिव आने के लिए कुछ पार्टिकल्स होते हैं, और जॉसिव बनाने के लिए कुछ पार्टिकल होते हैं। तो वो आपको खुद बता देंगे कि ये जॉसिव में है, मैं जॉसिव का पार्टिकल हूँ, मेरे बाद जो आएगा वो जॉसिव मूड में है। और मैं इंडिकेटिव का मैं सब्जंक्टिव का पार्टिकल हूँ, मेरे बाद जो आएगा वो सब्जंक्टिव मूड में ही होना चाहिए। तो ये सब चीजें आसान है, आप फिक्र मत कीजिए। अभी आप पहचानने की कोशिश कीजिए। तकतुबना का मतलब वो सारी, और तुम सारी औरतें
लिख रहे तुम हो। अनसुनना है ना, तुम लिखो या सारी औरतें लिखोगी? लिखती हैं या लिखेंगी। लिखती। अब ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अक्तुब। ये देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, अक्तुब। एडिशन अक्तुब। और फिर यहाँ बन जाएगा नक्तुब। नक्तुब। क्या बन जाएगा, नक्तुब। अक्तुबु और नक्तुब। चलिए नक्तुब। 6 डब्बे ढूंढते हैं इसके। पहला वाला क्या है, पहला साइन अलिफ है। Indicate मुदारी की है निशानी। sign ये of हम present and future. हमजतुल खता। प्रेजेंट फ्यूचर, Present हाँ। future tense. फिर उसके बाद फा फिर कलिमा फा ता कलिमा, कलिमा, ऐन ऐन कलिमा, कलिमा, लाम कलिमा। कलिमा। उसके बाद लाम और कलिमा। फाइल फाइल। फाइल है ना, अंदर छुपा हुआ है और हमेशा छुपा हुआ ही रहेगा, बाहर कभी नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं मूड दिखेगा। अंदर छुपा हुआ है और अंदर छुपा हुआ ही रहेगा। और मूड, दम्मा कौन सा दम्मा। मूड, दम्मा दम्मा। इंडिकेटिव कौन सा दम्मा। मूड है, दम्मा का होना, ये इंडिकेटिव। और इंडिकेटिव मूड इंडिकेटिव में मूड काम कहाँ होता है, काम हो रहा होता है, काम हो रहा। सपना नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं होता, कोई तमन्ना नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई जवाब शर्त नहीं होता है ना, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, कोई हुक्म नहीं होता, कोई दुआ नहीं होती, ठीक है ना, जी। वो असल काम हो रहा होता। तो अक्तुबु का मतलब मैं लिखता हूँ, आई राइट, मैं लिख आई रहा हूँ। राइट, और I will आई विल write. राइट। आई विल राइट बताने के लिए, असल में आई राइट इसकी ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर है, प्रेजेंट में भी ट्रांसलेट हो सकता है और फ्यूचर में भी हो फ्यूचर में Future भी हो में. सकता है। ये अभी सिखाने के लिए, आगे जाके आपको एक ही ट्रांसलेट करना है कि आई राइट। अक्तुबु का मतलब मैं लिख रहा मैं हूँ। मैं लिखता हूँ, या लिखूंगा। लिखता हूँ, लिख रहा हूँ भी हो सकता है और लिखूंगा भी हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट फ्यूचर है ये। और जी फिर सर। नक्तुबु को ढूंढेंगे तो क्या बनेगा, पहले क्या है, नून इज अ साइन, हम मुदारे का साइन है। हाँ, मगर देखिए अभी तक नून पीछे लगा हुआ था, मगर मुदारे के साइन सारे के सारे कहाँ लगे हुए हैं, पहले लगे हुए हैं, है ना। नून, हाँ, नून के अलावा पहली चीज जो है वो नून तो है, मगर ये पहले नंबर पे क्या है, वो डब्बे याद रखेंगे। अगर आप नून को याद रखेंगे ना तो नून पीछे भी है, मगर वो डब्बे याद रखेंगे ना तो सीक्वेंस याद रहेगा। डब्बे याद रखेंगे, पता है, वो डब्बे ये साइन वाले है। हाँ, ये डब्बे याद रखेंगे ना तो आसान रहेगा। अगर नून को याद रखेंगे तो नून तो पीछे भी लगा हुआ है। डब्बे याद रखिए, पहले क्या ढूंढना है आपको, तो पहले क्या ढूंढना है, मुदारे की अलामत Sign ढूंढनी है। of present future हाँ, tense. फिर उसके बाद फा कलीमा, फिर आइन कलीमा, फिर लाम कलीमा। कलमा उसके बाद और क्या फिर ढूंढना है, फाइल भी। तो फाइल है ना, अंदर हिडन है और अंदर ही रहेगा, कभी बाहर आएगा नहीं. नहीं। और उसका मूड कौन सा है, दम्मा। ये दम्मा। इंडिकेटिव मूड। और इंडिकेटिव मूड में काम कहाँ होता है, कैसा होता है, हो मतलब रहा. वो हो रहा होता है, हो रहा है, एक्चुअली हो हो रहा रहा है। होता है। और वो, हाँ, वो फैक्चुअल काम होता है, फैक्ट होता है वो, है ना। जारी। और वो हैबिचुअल काम भी Actual होते हैं, and आदतन habitual. जो काम होते हैं ना वो भी होते हैं। और देखिए अक्तुबु का मतलब क्या है, मैं, लिख रहा I हूँ। write. हाँ, मैं फिर अभी लिखता हूँ. अपना ही नाम लीजिए, अपना ही लिखता नाम हूँ। लीजिए। मैं लिखूंगा। समझिए मेरा नाम जैद है, आपका नाम जैद है, आप बोलिए मैं लिखता हूँ, मैं Zed अपना नाम भी ले लीजिए, अच्छा मैं नहीं Zed लगेगा ना, जैद मैं लिखता लिखता अच्छा है। हूँ. है ना, जैद अच्छा नहीं, लिखता मैं हूँ। जैद लिखता हूँ तो स्टेटमेंट हो जाएगा ना, जैद लिखता है ना। जैद लिखता है तो फिर जैद बोलना पड़ेगा आपको। मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, सिर्फ मैं लिखते हूँ के अंदर आपको कुछ नाम लेने की जरूरत नहीं होती है, राइट। जी सर। इसके लिए उसका जो फाइल है ना वो अंदर ही होता है हमेशा। और हम लिखते हैं बोलने के लिए भी आपको वो बना सकते हैं स्टेटमेंट, मगर वो स्टेटमेंट जनरली आप क्या बोलेंगे, हम लिखते हैं, हम के साथ आप कोई नाम नहीं लेंगे ना जनरली। हाँ, स्टेटमेंट बनाना हो तो बात अलग है। हम लिख रहे हैं। हाँ, हम लिखते हैं, लिख रहे हैं, लिखेंगे, जो भी हो सकता है। बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये समझ में आया आप लोगों को। जी सर, जी जी सर। समझ आया, सर। लेकिन अभी थोड़ी देखिए, प्रैक्टिस हाँ करनी आप पड़ेगी। हाँ, देखिए हाँ जी, मैंने कहा समझ में आया, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब फिर वो मतलब एकदम से समझ हाँ वो आ जाएगा, हाँ रजिस्टर हो आएगा, जाएगा। रजिस्टर करना है। और इसको है ना 6 जो है ना ये रेलगाड़ियां इसकी याद रखनी, रेलगाड़ी के 6 डब्बे जो है ना वो याद रखने। आज आप लोगों का होमवर्क है
और वो बहुत जरूरी होमवर्क है। और वो होमवर्क कुछ आपको अपने जहन से नहीं करना है, आपको कैसे करना है पता है? कॉपी पेस्ट करना है, खाली कॉपी करना है, मगर एक पेज के ऊपर कर लेना आप उसको कॉपी, अपने एक पेज के ऊपर कॉपी कर लेंगे। तो होमवर्क ही गायब हो गया। कहाँ गया वो होमवर्क? ये रहा वो होमवर्क। ठीक है, ये जो अभी इतनी देर से हमने आपको बताया ना, ये रहा, वो ये रहा। ये वो डब्बे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। पहले प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फिर फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, यानी ट्राइलिटरल रूट। इस रूट के अंदर कुछ मीनिंग होती है ना, जैसे दराबा का मतलब ही हिट, कताला का मतलब ही किल्ड, जलासा का मतलब वो बैठ गया, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा? मूड की निशानी आएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपके लिए अलग अलग करके बता दिया, यक्तुबु, फिर या जो है, फिर काफ, है ना, देखा आपने। और साइन फिक्स होते हैं यहाँ पे, है ना, हमेशा फिक्स होंगे। जो सेकंड पर्सन और फर्स्ट थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन की जो फीमेल होती है ना, प्लूरल, उनके साइन कैसे, उनकी मूड कैसे होते हैं? फिक्स होते हैं, एक ही मूड में होते हैं वो। ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया ऑलवेज हिडन, ऑलवेज हिडन और ऑलवेज हिडन। यहाँ पे पॉसिबल है सर बाहर भी आ सर सकता है, और यहाँ होमवर्क पे में इसी को कॉपी पेस्ट करना है। बस इसको, हाँ, मगर है ना, आंख बंद करके नहीं करना है, एकदम ऐसा एकदम बच्चों की तरह कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, है ना। ठंडे दिमाग से, जैसे हमने अभी पूरा बनाया ना, अगर आपने गौर किया होगा तो 1 घंटा लगा है हमको ये पूरा बनाने के लिए, जी है ना। 40-45 मिनट हमने लगाए ना। आप कम से कम 30-35 मिनट लगा के ठंडे दिमाग से एक एक चीज समझ समझ के लिखिए। थर्ड पर्सन, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, उर्दू में लिखिए ना, मुजक्कर, मुअन्नस, गायब, हाजिर, मुतकल्लिम, है ना। और फिर ऐसे समझ समझ के लिखिए। फिर यक्तुबु, उससे पूछ पूछ के लिखिए, अच्छा ये इसकी निशानी है, ये है। फिर यहाँ पे लिखिए, ये या है, ये का। बात समझ में आ गई? तो इससे क्या आपको पहचान हो जाएगी। और इसके बाद है ना, आप लोगों को याद करना है ये यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबुना, तक्तुबु, तक्तुबानी, तक्तुबना। ये पूरे जो सीखे हैं ना, ये आम क्लासेस में क्या करते हैं लोग, याद कराते हैं। लेकिन हम इनके शॉर्टकट बताएंगे आपको, हमारे पास टाइम नहीं है, राइट। जी सर। हम इनके सर शॉर्टकट बताएंगे। जैसे आज हमने आपको शॉर्टकट बताए ना, अगर आपको कोई सीगा याद नहीं हो, कुछ भी सीगे याद नहीं हो, और सिर्फ ये चीजें याद हो, तो आप आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे। अभी भी कुरान खोलेंगे और अगर आपको कोई प्रेजेंट अच्छा फ्यूचर टेंस मिलेगा, तो ये 6 डब्बे लगाइए उसके अंदर, ये जी सर। शॉर्टकट लगाइए तो आप पकड़ लेंगे। और एक और बात है, निशानियां कौन कौन सी हैं? एक तो या है, एक तो ता एक है, ता एक है हमजा है और एक नून है। और एक नून है। 4 ही निशानियां हैं, 4 ही निशानी निशान अलामत निशानियां हैं। निगारी। हाँ हाँ, ना बू दू, नाबुदू, 6 डब्बे लगाइए इसके। थोड़ा एक 5 मिनट रुक जाइए, 6 डब्बे लगाइए इसके। जी नाबुदू, सर। ये आइन है, थोड़ा अजब सा बन गया, आइन है। ये नू जो है वो साइन निशानी है। है, निशानी अलामत प्रेजेंट निगारिया। फ्यूचर टेंस की। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस की निशानी, फा कलीमा, आइन कलीमा, कलिमा लाम कलिमा। लाम कलिमा फाइल हिडन हिडन उसी में है, हिडन है। हिडन है, और फाइल वो हिडन है। ओ ये पेज हिडन है, में। और वो नहनु है, राइट। नानो हाँ नानो जी। नहनु है ना, हम ये हम वाले सीगे में ना, हम है। हाँ। और फिर ये कौन सा मूड है? इंडिकेटिव मूड। नहीं है, लम्मा इंडिकेटिव इंडिकेटिव इंडिकेटिव। मूड। और इंडिकेटिव मूड में काम कैसा होता है? जारी जारी रहता है। असली यानी हकीकी काम होता है, हकीकतन काम होता है, वो फैक्चुअल काम होता है, या हैबिचुअल होता है, या या फैक्चुअल। फैक्चुअल होता है या हैबिचुअल होता है ना। और किया आपने, या फैक्चुअल या हैबिचुअल। या फैक्चुअल या हैबिचुअल यानी नाबुदू बार तो बार 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 हैबिचुअली बार होगा। बार 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 बार। और फैक्चुअल यानी हकीकतन काम है, एक्चुअली हो रहा है वो। ठीक है ना। नाबुदू का मतलब होता है हम इबादत करते इबादत करते हैं है। तो नाबुदू ये का। तेरी बल्कि का को हमने देखा था, का को अल्लाह ताला ने कहाँ पे लाए थे? आगे लाए थे, का ईया नाम कर दिए थे। ईया का नाम यानी सिर्फ सिर्फ तेरी बात। तेरे ही तेरी ही, ईया का सिर्फ तेरी। हम इबादत करते हम हैं, इबादत करते सिर्फ हैं। तेरी। तो देखिए, हम इबादत करते हैं, कर रहे हैं और करते, करते रहेंगे। क्योंकि ये हैबिचुअल काम है और फैक्चुअल हैबिचुअल भी है है, ये। फैक्चुअल भी है और करते। हैबिचुअल हैबिचुअल भी भी है। है। और उसके अलावा ये प्रेजेंट फ्यूचर
टेंस 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 है, और उसके अलावा ये इंडिकेटिव। इंडिकेटिव मूड है। तो आप समझे ये कैसे मूड कितना मूड है। इम्पोर्टेंट होता है ये मूड देखना, जी सर। जी है सर। ना। तब आपको है ना दिल से पता चलेगा कि हम करते हैं, करते रहेंगे। इसका दोनों मतलब है, हम इबादत तेरी ही इबादत करते हैं, सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, जी है ना। हाँ, बात समझ में आई है। अब आप दुआ मांगेंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो क्या होगा, दुआएं कबूल होने लगेंगी, क्योंकि अब आपके पास चश्मा आ गया, रिफ्लेक्ट करेंगे। ग्रामर का हाँ चश्मा आ गया ना, ग्रामर का चश्मा आ गया। अभी तक नहीं समझा था, अब समझ में आने लगा। तो ये होमवर्क है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये एग्जाम्पल है, और कल और भी चीजें देखेंगे, इसके शॉर्टकट्स देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखने की बाकी है। आपको ये याद भी करना है, ये सारे सीगे जो है ना, ये 14 इनको सीगे बोलते हैं, कंजुगेशन बोलते हैं, इनको याद रखना है। बाई चांस अगर याद नहीं होना तो फिक्र नहीं करनी है, ये डब्बे याद रखने हैं, ये डब्बे याद रखने हैं। अभी के लिए कम से कम ये डब्बे याद रख लेना आप, ठीक है। जी सर। जी सर। जी चलिए, सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। दुआ 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 कहाँ गई। हाँ जी, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।